चलिए अगला टेस्ट चलते हैं। और यारों के हिंदी का टेस्ट जो होता है वहाँ पर, और पीसीएस एग्जाम में भी जो होता है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीसैट का बैच आज से शुरू हो जाएगा आपका, जो होता है कुछ रीजन की वजह से सीसैट नहीं चल पा रहा था, लेकिन आपको 46 दिन बाकी है। 46 दिन में सीसैट के लिए बहुत काफ़ी होता है, तो हम आज सीसैट का भी बैच आपके सामने रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हिंदी से जो क्वेश्चन आता है क्या आंसर पूछा जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन अलग पढ़ाएंगे, मैथ्स का क्वेश्चन अलग पढ़ाएंगे, डिसीजन मेकिंग का अलग क्वेश्चन होगा, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक कौशल का क्वेश्चन अलग होगा। हर एक चैप्टर का अलग अलग सीसैट का अध्ययन रखा जाएगा। चलिए बिना लेट के हुए शुरू करते। कन्नौज अर्थात कनौजिया का तत्सम क्या होता है। कन्नौजी कानकुब्ज या जो होता है कनौजिया या कानकब्ज, इसका जो होता है तत्सम रूप निकालना है तो क्या हो जाएगा, कानकुब्ज हो जाएगा। ठीक है, कन्नौज का जो होता है तत्सम रूप क्या होता है, कानकुब्ज। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों का त्यों ही रख दिया जाए, और तद्भव का मतलब होता है जो संस्कृत का रूपांतरण जो होता है हिंदी में हो जाता है शब्दों का, तो उसे हम तद्भव कहा जाता है। तो यहाँ पर तत्सम है अर्थात कानकुब्ज हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन है। देखिए जब हम आप क्वेश्चन पढ़ते हैं आंसर देते हैं तो आप पढ़ते समय जो होता कमेंट में आप तुरंत जो होता आंसर जो होता आप कमेंट किया करिए कि इतना क्वेश्चन ये होगा, सी होगा, डी होगा, बी होगा, जिससे आपको हम आंसर बताने से पहले अगर आप क्वेश्चन लिख लेते हैं आंसर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। ठीक है, तो चलेंगे। कौन सा एक तत्सम शब्द है, घाव, चिनोती, पिसन या गड्ढा। तो इसमें जो होता है कौन सा जो होता है तत्सम शब्द है, तो आपको बता दें चिनोती। क्या चिनोती, चिनोती जो होता है ये जो होता है तत्सम है। चिनोती का जो होता है तद्भव अगर रूप लिखना होगा तो ये होता है चुनना। ठीक है, चुनौती, चिनोती का मतलब होता है चुनना, ये तद्भव शब्द है। तद्भव का मतलब हो जाएगा कि ये हिंदी का रूपांतरण है। ठीक है, ये संस्कृत है, हिंदी है। तत्सम संस्कृत में ही वो शब्द ज्यों के त्यों रख दिए जाते हैं, जब उसका हिंदी रूपांतरण होता है तो उसे हम क्या तद्भव कहा जाता है। तो चुनना अर्थात चुनौती तद्भव शब्द हो गया। ठीक है, घाव जो होता है आपका तद्भव है। घाव का जो होता है तत्सम अगर पूछता है, देखिए यहां पर आंसर क्या मारेंगे आप तत्सम शब्द में, चुनौती हो गया आंसर। घाव का जो होता है तत्सम रूप क्या होता है, घात। घात जो होता है तत्सम रूप हो जाएगा। ये गड्ढा है, गड्ढा का जो होगा तत्सम रूप लिखना होगा तो गर्त होगा, गर्त जो होगा तत्सम रूप हो जाएगा। ये पिसन है, पिसन का अगर तत्सम रूप लिखना होगा तो पिसड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिसड़ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पिसड़ हो जाएगा इसका। यहाँ पर तत्सम रूप तो क्या मिलेगा, चुनौती। चुनौती का मतलब चुनना। आगे देखेंगे, चलिए निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम का युग्म जो होता है सही नहीं है। देखिए इसमें एक सही नहीं है, उसको आंसर निकालना है। चलिए, अन्यत्र का अनथ होता है तद्भव, सही है। छिद्र का छेद होता है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। गमन का गौना होता है, ये भी सही है। नक्र का पक्ष होता है, देखिए नक्र का पक्ष नहीं होता, नक्र का नाक होता है। क्या होता है तद्भव, नाक। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। तो जो सही नहीं उसी को निकालना है, तो ऑप्शन डी आप मारेंगे आंसर में। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे चलिए, क्या था, क्या सालमल का तद्भव क्या है। सात जो था सालमल का तद्भव शब्द है सेमर, श्यामल, शालीमार या सेमल। तो क्या हो जाएगा आपका सेमर। ठीक है, तद्भव शब्द क्या है, सेमर। याद रखना यहाँ पर तद्भव शब्द पूछा है, और ये शालीमार ये सब तत्सम। ठीक है, यहाँ पर तद्भव क्या होगा, श्यामल का अर्थात सेमल हो जाएगा, सालमल। ठीक है, आगे देखेंगे, तद्भव और तत्सम शब्द का युग में कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा युग में सही, जम का यम, देखिए जम का यम नहीं होगा। जंत्र यंत्र, लोहा लौ, वंश बांस, देखिए वंश जो होता है यहां पर देखिए ये सही हो जाएगा। तत्सम शब्द निकालना है ना, हाँ वंश जो होगा, वंश बांस। वंश जो होता तत्सम शब्द है, और बांस जो होता तद्भव शब्द है। ठीक है, बांस क्या है, तद्भव शब्द है। तो वंश और वंश ये युग में जो होता है युग में सुमेलित हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द का युग में कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा युग में सही है, बंदर का बानर, देखिए बंदर तद्भव शब्द है, बानर गलत है। भाप का बाष्प, वाष्प, भाप का वाष्प ये भी गलत है। वर्ष का बरस, वर्ष का वरस ये सही है, ये होगा तत्सम, ये होगा तद्भव। ठीक है, तो वर्ष का
वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द जो होता है नहीं है। विक्षोभ, सिद्ध, मेघ और साई। तो तत्सम शब्द देखिए, विक्षोभ है, सिद्ध भी है, मेघ भी है, साई नहीं। साई जो होता है, साई का तद्भव शब्द है। साई जो होता है तद्भव शब्द है। अगर इसका तत्सम निकालना होगा तो साई नहीं बल्कि स्वामी होता है। क्या होता है? स्वामी। स्वामी तत्सम होता है। तो ऑप्शन डी मारिएगा, ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द है? कौन एक जो होता तत्सम शब्द है? कल, खेती, कथानिका या गुफा। ठीक है, कौन सा एक तत्सम शब्द है? कल, खेती, कथानिका या गुफा। निकालिए, जल्दी करिए, आंसर बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? कथानिका। ठीक है, कथानिका जो होता है तत्सम है। इसका तद्भव बताना होगा तो क्या होगा? कहानी। क्या होगा? कहानी। खेती का जो होता है तत्सम रूप जो होता है क्षेत्रित तद्भव। गुफा का क्या हो जाता है? मान लीजिए कभी पूछ दिया, जैसे कल है, कल का क्या होता है? कल्य हो जाता है। क्या हो जाता है? कल्य हो जाता है। ठीक है, इसका तत्सम रूप क्या हो जाता है? कल। गुफा का क्या होता है? गुहा। ठीक है, गुहा। गुहा जो होता है इसका तत्सम रूप होता है। यहाँ पर जो होता है तत्सम क्या है? कथानिका। ठीक है, कहानी। कथानिका का अर्थ क्या होता है? कहानी। इसका तद्भव होता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा एक जो होता है तत्सम शब्द नहीं है? इयत, उच्छा, क्रोध या निघात। तो क्या हो जाएगा? अर्थात इसमें जो होता है तत्सम शब्द नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, क्या होगा? उच्छा। उच्छा जो होता है तत्सम नहीं होता। उच्छा का तत्सम होता है उत्साह। ये तद्भव शब्द है। ठीक है, ये सब तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा एक तद्भव शब्द नहीं है? जो नहीं है उसे देखना। देखेंगे, लटन, रीस, सांकल, बौर। जो तद्भव नहीं शब्द है उसी को निकालना है। तो लटन, लटन जो होता है तद्भव शब्द नहीं होता। ठीक है, ये जो होता है लटन तत्सम है। इसका तद्भव निकालना होगा तो लिखना होगा लटकना। लटकना, लटकना तद्भव होगा इसका। ठीक है, और सभी जो होता है तद्भव है। सभी क्या है? तद्भव है। भौतिकता का विलोम शब्द क्या होता है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिकता। भौतिकता का विलोम शब्द क्या होगा? आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता। ठीक है, आगे देखेंगे, उपत्याका का विलोम शब्द क्या होगा? उपत्याका का विलोम शब्द समरसत्ता, नित्य का या अधिपत्य का या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से जो होता क्या होगा? अधिपत्य का। अधिपत्य का जो होता है, या अधिपत्य का। अधिपत्य का। ठीक है, ये जो होता है इसका विलोम होगा। आगे देखेंगे, मतभेद का विलोम शब्द निकालेंगे। मतभेद का विलोम शब्द मुदित, मनभेद या अनासक्त या मतैक्य। तो इसका जो होता है क्या हो जाएगा? मतैक्य, अर्थात मतैक्य जो होता है। ठीक है, इसका क्या होगा? मतैक्य हो जाएगा। आगे चलेंगे, सुमेलित युग्म है, चयन करेंगे। सुमेलित युग्म का चयन करेंगे। क्षणिक का वणिक नहीं, क्षणिक का विलोम होता है शाश्वत। शाश्वत होता है, ये गलत है। विकल्प का सुकल्प, ये भी गलत है। विकल्प का संकल्प होता है। ठीक है, चंचल का अस्थायी, ये सही है। विषाद का वैमनस नहीं, हर्ष होता है। वैमनस नहीं क्या होता? हर्ष होता है। विषाद का हर्ष होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपको, अर्थात ऑप्शन सी जो होता है आपका सही है और सभी के सभी गलत है। तो ऑप्शन सी मारिए। उत्तेजन का विलोम क्या होता है? उत्तेजन का विलोम उत्तेजित, शांत या प्रशमन या कोई नहीं। उत्तेजन का विलोम क्या होता है? देखेंगे, उत्तेजन का विलोम शब्द क्या होता है? तो प्रशमन होता है। ठीक है, उत्तेजित का विलोम क्या होता है? अनुत्तेजित या शांत। ठीक है, उत्तेजित का, यहां पर उत्तेजन है इसलिए प्रशमन हो जाएगा। बहुधा का विलोम क्या होता है? बहुधा का विलोम सदैव, यदा कदा, कदाचित या हमेशा। बहुधा का विलोम तो क्या होता है? यदा कदा।
बहुधा का विलोम क्या होता है? यदा कदा। आगे देखेंगे कौन कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विस्तृत, इसका विलोम संकुचित या संक्षिप्त होता है, सही है। विशिष्ट, इसका विलोम जो होता है सामान्य या साधारण होता है, ये भी सही है। लघु, इसका विलोम गुरु या दीर्घ होता है, ये भी सही है। मतलब सभी सही सुमेलित है। ऑप्शन डी सभी सही सुमेलित है। आगे देखेंगे एवन, अर्थात एवन का विलोम शब्द क्या होता है? बाल्यावस्था, वार्धक्य, बुढ़ापा या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है एवन का विलोम शब्द क्या होता है? वार्धक्य। वार्धक्य जो होता है एवन शब्द है, वार्धक्य। आगे चलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक विग्रह का विलोम शब्द नहीं हो सकता है? विग्रह का विलोम शब्द नहीं हो सकता है। संधि, अनुग्रह, आग्रह या समास। तो इसके जो होता है कौन सा नहीं हो सकता है? जो विग्रह का विलोम शब्द नहीं हो सकता वो क्या होता है? आग्रह। आग्रह, आग्रह जो था विग्रह का विलोम नहीं हो सकता, संधि हो सकती। ठीक है, ये ऑप्शन सी। अस्पर्धा का विलोम बताइए। प्रतिस्पर्धा, सहयोग, असहयोग या विकल्प। क्या हो जाएगा आपको? अस्पर्धा अर्थात सहयोग। ठीक है, सहयोग इसका क्या हो जाएगा? स्पर्धा करिए या तो सहयोग, दोनों विलोम शब्द है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कर्ष का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी निकालिए। जो उत्कर्ष का पर्यायवाची नहीं है इसमें कौन है? उन्मेष, आरोह, उत्क्रमण या फाका। ऑप्शन बताते रहिए आप, कौन सा होगा? फाका। क्या होगा? फाका। फाका जो होता है, ये जो होता है फाका उपवास का पर्यायवाची है। किसका है? उपवास का पर्यायवाची। निम्नलिखित में से एक गलत है। कौन सा एक गलत है? चलिए दिखाते एक कौन गलत हो जाएगा। नक्षत्र का खदोत या ऋच, सही है। नश्वर का अनित्य या विनाशी, सही है। शरीर का कलेवर या घट, सही है। थकान, अर्थात थकान का पर्यायवाची क्या होता है? विशिखासन, ये गलत। ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। थकान का पर्यायवाची थकावट हो सकता है, क्लांत हो सकती है, श्रांत हो सकता है। देखिए विशिखासन नहीं होता है, विशिखासन नहीं हो सकता, गलत। शहद, शहद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शहद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कुसुम, आशव, मकरंद, माछिक या मध्वसव। मध्वासव, तो क्या हो जाएगा इसमें? शहद का पर्यायवाची मध्वासव। मध्वासव जो होता है पर्यायवाची नहीं है इसका। ये तीनों पर्यायवाची हैं, लेकिन मध्वासव किसका पर्यायवाची होता है? शराब का। मध्वासव किसका पर्यायवाची है? शराब का। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दाव का पर्यायवाची क्या है? देखेंगे दाव। ठीक है, जो था दाव का, दाव किसका पर्यायवाची है? ताप का, वन का, देवता का या आग का। किसका पर्यायवाची है? वन का। ठीक है, दाव किसका पर्यायवाची है? वन का पर्यायवाची है। आगे देखेंगे जिमूत, जिमूत किसकी पर्यायवाची है? जिमूत जो होता है किसकी पर्यायवाची है? मेघ का, हंस का, सूर्य का या इनमें से कोई नहीं। मेघ किसकी पर्यायवाची है? अर्थात जिमूत मेघ की पर्यायवाची है। ठीक है, जिमूत किसकी पर्यायवाची है? मेघ की। मिति, मिति, मिति किसका पर्यायवाची है? मित्र का, सहेली का, मिठाई का या दिनांक का। मिति किसकी पर्यायवाची है? जल्दी बताइए। दिनांक। मिति किसे कहा जाता है? दिनांक। दिनांक की पर्यायवाची क्या होती है? मिति। आगे देखिए निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्दों में कौन सा एक भिन्न है? पर्यायवाची शब्दों में जो होता है एक कौन सा भिन्न है? अधम, खल, पामर या अधर्म। तो क्या हो जाता है? देखिए अधर्म के पर्यायवाची देखेंगे क्या होता है? खल होता है, पामर होता है, नीच होता है, दुष्ट होता है, दुर्जन होता है, धूर्त होता है, ये होता है। लेकिन ये अधम नहीं होता। अधम की पर्यायवाची जो होता है, ठीक है, अधम के ये सब पर्यायवाची हैं। ये तीनों तो एक साथ हो गए। ये और अधर्म जो होता है ये अलग हो जाएगा। इसका मतलब अधर्म का मतलब पाप, ठीक है, अपकर्म, अन्याय, अनीति, ये अधर्म की पर्यायवाची होती है। तो ऑप्शन नंबर डी निकाल देंगे।
ऑप्शन नंबर डी निकालिए, आगे चलिए। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? ओक का अगार, अच्युत का जनार्दन, जलध का अम्बुद, अम्बुद बादल का हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन सी गलत है। सैंदव का तुरंग, ये भी सही है, ऑप्शन सी स्पेस निकाल दीजिए, ठीक है। जलध का अर्थ समुद्र होता है, ठीक है, और अम्बुद का अर्थ बादल होता है। इसका अर्थ समुद्र होता है, इसका अर्थ बादल होता है, इसे पर्यायवाची इसका नहीं है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है वो निकालना है। धूमकेत, कृषाण, अनल, यतुधान, देखिए जो शुद्ध है वही आपको निकालना है। तो ये तो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि यतुधान मतलब असुर होता है और अनल उनल जो था अग्नि की होती है, तो ये गलत हो जाएगा। स्पृहा, कामना, वासो, अभिलाषा, वासो इंद्र की परिवाची हो जाती है, वासो जो होता है इंद्र की, और कामना अभिलाषा तो इच्छा की परिवाची हो जाती है, ये भी गलत है। अक्षर वर्ण शिव ब्रह्म, ये सही है। अक्षर वर्ण शिव ब्रह्म ये पर्यायवाची है, ठीक है, और सभी गलत, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे। निम्न में से आंगन का पर्यायवाची नहीं है, जो आंगन का पर्यायवाची थी, प्रांगण, बगर, अजीर, आलय, ठीक है, तो कौन सा आंगन का पर्यायवाची नहीं है? आलय। आलय जो होता है आंगन का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आगे देखिए, आलय निकालिए। आंगन का पर्यायवाची आंगन होता, प्रांगण होता, बगर होता, अजीर होता है, ठीक है, आलय नहीं होता है। कौन सा सही युग्म है? विशेषण और विशेष्य में देखेंगे कौन सा सही युग्म है। भौतिक का भूत होता है, सही है, इसका विशेषण विशेषण विशेष ही सही होता है। भव्य का विशेष भवन होता है, सही है। भ्रष्ट का विशेष भ्रंश होता है, सही है। उपर्युक्त सब भी सही है। एक विशेष पद नहीं है, एक विशेष पद नहीं, दानव, प्रदान, ध्वंस और पहरा, तो कौन नहीं होगा? दानव, ठीक है। दानव जो होता है ये विशेषण है, इसका विशेष दन होता है, विशेष इसका क्या होता है? दन होता है। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा, और सभी जो होते हैं विशेष से हैं, ठीक है। ध्वंस का विशेषण ध्वस्त होता है, प्रदान का विशेषण प्रदत्त होता है, पहरा का विशेषण पहरेदार होता है, ठीक है, ये दानव अलग हो जाएगा। कौन सा एक विशेषण शब्द है? चुनाव, छेदन, आसीन, खतरा, ठीक है, तो कौन हो जाएगा? आसीन, आसीन विशेषण शब्द है, क्योंकि आसीन का आसन होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म केवल विशेषण युग्म है? कौन सा केवल विशेषण युग्म है? मेधा व्यक्ति, नरक प्राची, विशेषवाद, नैस या शाक्त, तो कौन हो जाएगा? नैस और शाक्त, ठीक है, दोनों विशेषण है, नैस और शाक्त, मतलब निशा और शक्ति इसके विशेष हो जाएंगे। नैस का निशा, शाक्त का शक्ति, इसके विशेष होते हैं, ये विशेषण दोनों है। निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण शब्द है? एक विशेषण शब्द कौन? आप तुरंत जान गए होंगे विशेषण शब्द क्या होते हैं। काम में, काम में विशेषण शब्द है। इसका विशेष अगर निकालना होगा काम में का, तो क्या हो जाएगा? काम। काम विशेष विशेष है और काम में विशेषण है, ठीक है, काम क्या है? इसमें विशेषण है। कौन सा शब्द विशेष है? कौन सा शब्द विशेष है? कृषकाय, जड़ता, जहान या जड़ाऊ, इसमें कौन सा विशेष, अर्थात क्या हो जाएगा? जड़ता। जड़ता जो होता है विशेष है, ठीक है। अगर इसका विशेष का विशेषण बताना होगा जड़ता का, तो जड़ जो होता है इसका विशेषण हो जाएगा। निम्न में से कौन एक विशेषण पद है? निम्नलिखित में से कौन एक जो होता है एक विशेषण पद है? भूमि, वैधव्य, लड़कपन या भ्रष्ट, तो क्या हो जाएगा? भ्रष्ट जो होता है विशेषण है, ठीक है, भ्रष्ट क्या है? विशेषण पद है। अगर इसका विशेष निकालना होगा भ्रष्ट का, तो भ्रंश अभी ऊपर बताए हैं ना, भ्रंश होता है, इसका विशेष क्या होता है? भ्रंश होता है। भ्रष्ट जो होता है विशेषण है।
आगे देखेंगे, निम्नलिखित में विशेषण और विशेष और विशेषण युग्मों में गलत युग्म का चयन करिए। युग्मों में जो होता है गलत युग्म का चयन करिए। प्यास का प्यासा, इतिहास का ऐतिहासिक, उद्योग का औद्योगिक, उत्कृष्ट का उत्कर्ष। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे जो विशेष हो जाएगा तो आपका हो जाएगा क्या बताना, विशेष विशेषण। विशेष उत्कृष्ट और उत्कर्ष, ऑप्शन डी, उत्कृष्ट और उत्कृष्ट, क्योंकि विशेष और विशेषण बताना है। एक विशेषण शब्द है, कौन सा एक विशेषण शब्द है, चयन करिए। विपत्ति, विपत्ति का विशेषण शब्द जानते क्या होता है, विपन्न होता है, ये तो गलत है। भूगोल, भूगोल का जो होता है भूगोल विशेषण शब्द भूगोल है। भौगोलिक क्या होता है, भौगोलिक। विपन्न, विपन्न विशेषण शब्द, ऑप्शन बी मारो, ठीक है, विपत्ति का विपन्न दिया है ना, विशेषण शब्द कौन हो जाएगा, विपन्न, ऑप्शन बी। यहाँ पर है, हम देखें नहीं, क्या बात है, विपन्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, लखनवी, खेती, विषाद या भारतवर्ष। तो कौन सा जाएगा, विशेषण शब्द निकालना है तो लखनवी, लखनवी विशेषण शब्द है, ठीक है। और इसका विशेष कहाँ हो जाएगा, लखनऊ, लखनऊ विशेष हो जाएगा और लखनवी विशेषण है। आगे देखेंगे, दुर्गम शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड है। दुर्गम शब्द हेतु जो तो उपयुक्त वाक्य खंड है, जिसे पाना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो, जो कार्य कष्ट सहकर होता है, जो कार्य कष्ट सहकर होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो वो क्या लगाता है, दुर्गम। लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, आगत, प्रत्यागत, आवर्तक या प्रवासी। तो क्या कहलाता है, प्रत्यागत, ऑप्शन बी। लौट कर आया हुआ क्या कहते हैं, प्रत्यागत। अतिस्वन शब्द में प्रयुक्त उपयुक्त वाक्यांश है। अतिस्वन शब्द के लिए प्रयुक्त जो होता उपयुक्त वाक्यांश है, बिना पलक गिराए हुए, ध्वन को अतिक्रमण करने वाला, जो ना देखा गया हो, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, ध्वनि को अतिक्रमण करने वाला, ध्वनि को अतिक्रमण करने वाला, ठीक है। अतिस्वन के लिए उपयुक्त वाक्यांश के, ध्वनि को अतिक्रमण करने वाला, ठीक है। जो लोक संभव में ना हो, जो लोक में संभव ना हो, ठीक है, जो लोक में जो होता संभव ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या करेंगे, जो लोक में संभव ना हो, इलौकिक, अलौकिक, परलौकिक या अवसित। क्या हो जाएगा इसका, अलौकिक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी, अलौकिक। जो लोक में संभव ना हो क्या कहलाता, अलौकिक कहलाता। निर्वासित, निर्वासित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड है। निर्वासित शब्द के लिए उपयुक्त जो होता है वाक्य खंड, उपयुक्त वाक्य खंड है, जिसको मृत्युदंड दिया गया हो, जिस देश में निकाल दिया गया हो, जिसे देश से निकाल दिया गया हो, जिसे सभा में बहिष्कृत किया गया हो, जिसे आर्थिक दंड दिया गया हो। तो क्या हो जाएगा, अर्थात जिसे देश से निकाल दिया गया हो, जिसे देश से क्या किया, निकाला दिया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे, निर्वासित कहेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, मृडाल, मृडाल शब्द के लिए जो होता उपयुक्त वाक्य खंड निम्न में से कौन है। मृडाल शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड निम्न में से कौन है, कमल की डंडी, शीत ऋतु की वर्षा, कम खाने वाला, जंगल का फूल। क्या हो जाएगा, अर्थात कमल की डंडी, ऑप्शन ए, कमल की डंडी। वह स्थान जहां अस्थाई महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो, वह स्थान जहां अस्थाई महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो। वाक्यांश के लिए एक सही शब्द निकालिए, वाक्यांश के लिए एक सही शब्द, विरासत स्थल, पुस्तकालय, संग्रहालय या निच्छालय। तो क्या हो जाएगा, संग्रहालय, क्या कहलाएंगे, संग्रहालय कहलाएंगे, ठीक है।
वह स्थान जहां अस्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो। वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या हो जाएगा? संग्रहालय। ऑप्शन सी। पुंडरिक अर्थात पुंडरिक शब्द का प्रयोग होता है सफेद हाथी के लिए, सफेद कमल के लिए, नीले कमल के लिए या सफेद शेर के लिए। पुंडरिक जो होता है किसके लिए प्रयोग होता है? सफेद कमल के लिए। पुंडरिक शब्द किसके लिए होता है? सफेद कमल के लिए। भूमि से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। भूमि से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है स्वदेश, अंडज, भूमिज या पार्थिव। तो क्या हो जाएगा? भूमिज। ठीक है, भूमि से उत्पन्न होने वाला भूमिज कहलाता है। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जिस पर मुकदमा चलाया, वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द वादी, प्रतिवादी, मुकद्दम या अभियुक्त। क्या होता है? अभियुक्त। क्या होता है? अभियुक्त होता है। निम्न में से कौन सा एक अशुद्ध है? कौन सा एक में एक अशुद्ध? मंत्रिमंडल, मनीषीगण, दुरात्मगण या पितृभक्ति। क्या होगा? ये अशुद्ध शब्द पितृभक्ति। पितृभक्ति, देखिए पितृभक्ति, पितृभक्ति ये ऐसे लिखा जाता है, छोटी की मात्रा देते हैं, ठीक है, यहाँ बड़ी की मात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? एव जीवन या एवं जीवन या यावत जीवन। इसमें कौन से सही है? अर्थात पहला। हाँ सही है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि शब्द जो होता कठिन लिख देते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। सब चलाचली का मेला है। शरणागत में आए शक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। मारे राम जिलावे राम, राम मेरा रोम रोम में खिला उठा, मेरा रोम रोम खिल उठा। अशुद्ध वाक्य के निकालेंगे तो कि मेरा रोम खिला उठा, ये गलत, सही है। मारे राम जिलावे राम ये भी सही है। ऑप्शन बी गलत। ठीक है, मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो होता है ऑप्शन शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति की मूल मंत्र है। ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन बी। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। मुझे क्या करना है, मेरा और आपका घोर संबंध है, अधिकतर लोगों का सही विचार है, मौर्य काल में लोग सुखी थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मेरा और आपका घोर संबंध है, अशुद्ध वाक्य। यहाँ क्या होना चाहिए? मेरा और आपका घोर संबंध की, देखिए घनिष्ठ संबंध हो, घोर थोड़ी नहीं लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा एक शुद्ध है? वाक्य शुद्ध है स्मरण, श्रृंगार, प्रमाणिक, स्वतंत्र। इसमें जो होता है कौन सा जो होता है स्मरण का संस्मरण होता है, अर्थात ये तो सही, श्रृंगार, प्रमाणिक, स्वतंत्र। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ये जो होता है स्वतंत्र वर्तनी शुद्ध होता है। ठीक है, शुद्ध निकलना, ये स्मरण नहीं संस्मरण होता है। श्रृंगार को जो होता है बस इस तरह से लिखते हैं, ये वाला मंत्रा नहीं देते यहाँ पर, ये वाला नहीं देते, इसको काट देते। ठीक है, प्रमाणिक में जो होता है गलत है। ठीक है, पा पे आ की मंत्रा देना चाहिए तब प्रमाणिक लिखा जाता, प्रमाणिक इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, ये भी गलत है, स्वतंत्र सही है, ऑप्शन डी। कौन सा एक वाक्य शुद्ध वर्तनी है? चलिए शुद्ध वर्तनी देखेंगे। मूर्धन्य, ये मूर्धन्य गलत है, बी वाला सही है, ऑप्शन बी मूर्धन्य सही, बी ऑप्शन बी मूर्धन्य सही लिखा गया है, मूर्धन्य, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा शुद्ध है? एक शुद्ध है चरम उत्कर्ष। कल बताए थे ना इसका वर्त, बताए थे हमने कल क्या होगा?
चरमो उत्कर्ष, ऑप्शन ए। कल इसको हमने बताया था, ये दोबारा रिपीट हो रहा है एक क्वेश्चन। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। मनोहर का मकान श्याम से ज्यादा बेहतर है। मनोहर का मकान गलत है। मनोहर का मकान श्याम से बेहतर है, इसे लिखना चाहिए। ज्यादा क्या, बेहतर है तो ज्यादा लगाने की जरूरत है। यामा महादेवी का काव्यों का संकलन, काव्य का संकलन, काव्यों का क्या होता है। इतने में हल्की हवा का झोंका आया, इतने में हल्की हवा का झोंका आया तो सही है। आप इस पत्र में हस्ताक्षर कर दीजिए। में नहीं करना चाहिए, पत्र पर लिखना चाहिए, पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन सी जो होता सही है और सभी गलत है। 59 शुद्ध वाक्य निकालना है। मैंने साड़ी को धुलवाया, धुलवाया नहीं धुलवाई, ठीक है, धुलवाई लिखना चाहिए, गलत लिख दिया। मेरे आगे कोई ठहर नहीं सकता, आगे नहीं, मेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता। उस रोग का कोई इलाज नहीं है, सही है। चारों वेद का नहीं, चार वेद अर्थात चारों वेदों का नहीं के, चार वेदों के नाम बताओ, ठीक है, ये भी गलत है। आगे देखेंगे, कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वाक्य है। इस बात को कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ये गलत है। इसको लिखना चाहिए, यह बात, इस बात को नहीं, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ना नहीं, नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है और सभी सही है। ये हो गया क्वेश्चन 8वां टेस्ट हमारा, ठीक है, 8वां टेस्ट ये हमारा हो गया।